तो सबसे पहला जो हमारा इसमें इंसेक्ट है वो है, देखिए इसको ध्यान से, हमारा पहला इंसेक्ट है हनी बी। हनी बी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। आप इसे बहुत अच्छी तरह से देखते होंगे, पहचानते होंगे, जानते होंगे, आपके आसपास ये हमेशा दिखते हैं। हनी बीज आर वन ऑफ द इंसेक्ट विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस। They build their hives on tree and roofs of old buildings. Hives means होता है जो छत्ता होता है, ये बड़े बड़े पेड़ों पर, छतों पर, पुरानी पुरानी बिल्डिंग के उस पर बनाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हनी बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। जो हनी बीज होती हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं। सच फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। जो ये फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक लिक्विड होता है, स्वीट लिक्विड, उसको हम नेक्टर कहते हैं। ठीक है। हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कैरी इट टू हाइव्स वेयर दे लिव। क्या होता है कि फ्रेश फ्लावर से, अच्छे अच्छे फ्लावर से वो ये स्वीट नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे अपने साथ लेकर उस स्थान पर जाते हैं जहाँ ये रहते हैं। हाइव्स मीन्स छत्ता। ए बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मेनी 6 साइडेड चैम्बर्स कॉल्ड कॉम्स। देखिए ये जो दिख रहा है पार्ट्स, ये सब कॉम्स होते हैं। इनके देखिए 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 साइडेड चैम्बर्स होते हैं, घर की तरह, चैम्बर्स की तरह, जिनकी 6 साइड्स होती हैं। जैसे स्क्वायर में 4 साइड होता है, रेक्टेंगल में 4 साइड होता है, तो ये 6 साइडेड चैम्बर्स हैं। इनको हम कहते हैं कॉम्स। याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो जो हनी बीज होती हैं या जो बी हाइव होता है जहाँ हनी बीज रहती हैं या नेक्टर को रखते हैं, वो एक 6 साइडेड चैम्बर्स होता है। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कॉम। हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन दीज कॉम्स। जो हनी बीज होती हैं वो नेक्टर को इन कॉम्स में कलेक्ट करते हैं। द नेक्टर चेंजेज इनटू हनी। धीरे धीरे वही नेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आसपास कहीं किसी पेड़ पर या छत के किनारों पर बी हाइव्स यानी कोई देखता है छत्ता या मधुमक्खियों के झुंड, तो आप उसकी एक पिक्चर दूर से ले लीजिएगा सेफली, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, और उसकी स्लाइड्स बनाइएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा। और मतलब जो नेक्टर ये कॉम्स में रखते हैं वो नेक्टर कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे किसमें, हनी में, जो कि हम बहुत लाइक करते हैं खाना। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव बाई लाइटिंग ए फायर अंडर इट। जब उन बी हाइव्स में से, उन छत्तों में से हमको हनी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन बी हाइव्स के नीचे फायर जलाते हैं, धुआं करते हैं, स्मोक करते हैं। द हीट एंड स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव्स। अब जब ये धुआं और गर्मी होती है, स्मोक होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बीज अपने हाइव से बाहर भागते हैं, क्योंकि उनको दम घुटने लगता है, उनको सफोकेशन होने लगती है। और इस तरह से द हनी कलेक्टर्स, जो ये हनी कलेक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट। इस तरह से वो क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। जब मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं, बी हाइव्स भाग जाते हैं, तो इनमें से मधुमक्खियाँ हनी बी जब भाग जाती हैं तो वो बी हाइव से क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये जो बी हाइव्स होती हैं, इनमें समझिए 50,000 से 80,000 वर्कर होते हैं, जो कि नेक्टर ले आते हैं और इसमें बी हाइव्स में कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ये एक कॉलोनी की तरह होती है, जैसे हम लोगों की कॉलोनी होती है। ठीक है।
इट आल्सो हैज ए फ्यू हंड्रेड मेल बीज, और ये जो हनी बीज होती हैं इस पे बहुत सी, तो उसमें कुछ लगभग हंड्रेड्स हनी बीज, मेल हनी बीज होती हैं, जिनको हम कहते हैं ड्रोन्स। ठीक है, ड्रोन्स कहते हैं, मेल हनी बीज आर कॉल्ड ड्रोन्स। और जो एक इसमें होती है ओनली वन क्वीन बी इन ए हाइव, और एक छत्ते में, एक हाइव में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन बी। आपको ये जानना चाहिए। ये भी जान लेते हैं कि हनी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, हनी वॉश योर फेस विद इट, वॉश योर हेयर विद इट, इम्प्रूव योर स्लीप। अगर आप हनी लेते हैं तो आप अच्छी नींद आएगी आपको। इम्प्रूव एलर्जीज, आपको किसी से एलर्जी है तो उसमें सुधार आएगा। ट्रीट बर्न्स नेचुरली, अगर जल जाता है, कट जाता है कहीं, तो जल जाने पर खास करके, तो हम क्या करना चाहिए, हमें कि हनी उस पर लगा देना चाहिए। और ट्रीट कफ, हनी लेते हैं आपको तो सर्दी जुकाम, यदि इनके अलावा भी आप कोई बेनिफिट जानते हैं, हनी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं ताकि मुझे भी पता चले। चलिए अपने अगले इंसेक्ट की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला इंसेक्ट है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ इज़ द नेक्स्ट यूजफुल इंसेक्ट। तो सिल्क मोथ आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है आपने तो आई हैव अरेंज ए पिक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, इट इज़ नोन एज सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से ही हम सिल्क पाते हैं। ठीक है, दीज आर सिल्क मोथ। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इसी सिल्क मोथ से एक सेमी सॉलिड लिक्विड ये सेक्रेट करते हैं, रिसाव करते हैं अपने शरीर से, मुख से, तो उसी वही जब सेमी सॉलिड मटेरियल में बदल जाता है, देख रहे हैं ये सिल्क मोथ। तो वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क मोथ्स विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स, विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स। ये देखिए मलबरी लीव्स होती हैं, मलबरी का पेड़ होता है जिसे आप हिंदी में सहतूत का पेड़ कहते हैं, और आपके घरों के आसपास होगा भी, आपने देखा भी होगा। तो जो सिल्क मोथ होता है वो मलबरी ट्री पर होता है। सिल्क मोथ सीक्रेट्स ए लिक्विड विच चेंजेज इनटू ए फाइन थ्रेड्स। जो सिल्क मोथ होते हैं वो एक सेमी सॉलिड लिक्विड सीक्रेट करते हैं जो कि थ्रेड में, धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द मोथ वीव्स ए कवर अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड। तो उसी थ्रेड से वो क्या होते हैं कि एक, देखिए इसी तरह का एक गूंथते हैं उस वीव्स से, उस थ्रेड से, जिसको हम कहते हैं दिस कवर इज कॉल्ड ए कोकून। दिस कवर इज कॉल्ड ए कोकून। इस देख रहे हैं ना, इन धागों से ही, उस थ्रेड से ही, पतले पतले थ्रेड से ये कोकून बने हुए हैं, और उन्हीं धागों को, उन्हीं कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। उससे फिर क्या बना लेते हैं, सिल्क थ्रेड बना लेते हैं। इन्हीं, ये जो रेशम सिल्क का मतलब होता है रेशम, तो ये जो रेशम का पार्ट्स है, कोकून, उनको वो कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसी से रेशम का धागा यानी सिल्क थ्रेड बना लिया जाता है। अब उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिल्क, व्हाट इज द यूज ऑफ रेशम। सिल्क मोथ को रेशम का कीड़ा भी कहते हैं, तो जानना चाहिए हमें। तो देखिए सिल्क का यूज कपड़े बनाने में किया जाता है। देखिए रेशम की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, सिल्क के कपड़े भी बनते हैं, सिल्क के और भी बेडशीट वगैरह बनते हैं। मतलब मेनली सिल्क का यूज कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, और ये चूँकि महंगे होते हैं इसलिए हर एक पर्सन इसे खरीद नहीं सकता, बाई नहीं कर सकता है। लेकिन इसके जो कपड़े होते हैं बहुत ही अच्छी और उम्दा क्वालिटी के होते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट है, नेक्स्ट इंसेक्ट हमारा है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, और अगर आप कुछ जानते हैं तो लैक इंसेक्ट को
के बारे में हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। लैक इंसेक्ट्स यूजुअली, देखिए ये पहले तो जान लीजिए, लैक इंसेक्ट इस तरह होते हैं, ये बैनियन ट्री पर, बरगद के पेड़ पर पाए जाते हैं, ठीक है। लैक इंसेक्ट यूजुअली ग्रो ऑन बैनियन ट्री, दे सीक्रेट ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड लैक। देख रहे हैं इस तरह जो लासा होता है, जिसे हम कहते हैं लासा, पेड़ों पे अक्सर हमको दिख जाता है, तो ये जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस है यही वो सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है लैक इंसेक्ट बैनियन ट्री पर। इस तरह के देख रहे हैं ये, उनसे वो जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है बैनियन ट्री पे जगह जगह, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद ये देखिए रखा गया है कई तरह का लैक, इसे लैक कहते हैं। ये बैनियन ट्री है, आप पहचानते होंगे बरगद के पेड़ को, इन्हीं ट्रीज पर ये लैक इंसेक्ट होते हैं, और इसी पर से हमको लैक, ये जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस अभी ऊपर हमने देखा, वो प्राप्त होता है। वी ऑब्टेन इट फ्रॉम बैनियन ट्री। लैक इज यूज्ड इन पेंट, वार्निशेज, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स। जो ये लैक होते हैं इनका यूज आप जो पेंट हो गया दरवाजे खिड़कियों पर किया जाता है, वार्निश हो गया लकड़ी के सामान पे किया जाता है, प्रिंटिंग इंक हो गया, ये सारी चीज़ों को बनाने में, बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में इसका यूज किया जाता है, और भी बहुत इस तरह की चीज़ें बनाने में लैक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लैक इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल नेचुरल रेजिनस मटेरियल। इट इज़ यूजफुल इन द प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल, एडहेसिव मीन्स चिपकने वाले, गोंद वगैरह, लेदर, वुड फिनिशिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेटिंग वार्निसेज एंड माउल्डेड इंसुलेटर्स, इन सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है इसका। इट पजेज वेरी गुड एडिशन टू माइका, माइका को चिपकाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा जो नेक्स्ट इंसेक्ट है, यूजफुल इंसेक्ट, वो है लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल जो है उसको आप ध्यान दीजिए, लेडी बर्ड बीटल को भी आपने देखा होगा, ये देखिए वो इंसेक्ट है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, अपने गार्डन में इसे अलग अलग जगह देखते भी होंगे। तो इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर देखते होंगे आसपास, लेडी बर्ड बीटल को। ये भी हमारे लिए बड़ी यूजफुल इंसेक्ट्स हैं। अब किस सेंस में यूजफुल हैं तो सुनिए। इट ईट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पेट्स दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। आप देखते होंगे कि घर में, खेत गार्डन में अगर पापा कोई प्लांट लगाए हैं तो उसकी लीव्स को कुछ इंसेक्ट खा जाते हैं, या उसके फ्रूट्स को प्रभावित करने लगते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स। तो ये जो लेडी बर्ड बीटल होते हैं ना, ये उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाता है, ठीक है। इट ईट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पेट्स दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। तो जब इन छोटे छोटे हार्मफुल इंसेक्ट्स को वो खा जाएगा तो हमारे प्लांट्स बच गए, उसकी लीव्स बच गई, उसके फ्रूट्स बच गए। इस तरह से लेडी बर्ड बीटल हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब अभी मैं बता रहा था जो बीज के बारे में, कि बीज जो है कॉलोनी के रूप में रहती हैं, उनका जो हाइप्स होता है बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह होता है। विच हैज़ अबाउट 50,000 to 80,000 वर्कर, अपने मतलब इतने वर्कर होते हैं उनके लगभग। विच कलेक्ट नेक्टर, बड़े बड़े हाइप्स आप देखते होंगे तो उसमें लगभग इतने बीज होते हैं जो कि वर्कर होते हैं, और वो हनी कलेक्ट करते हैं। इट आल्सो हैज़ ए फ्यू हंड्रेड मेल बीज, उसी में हंड्रेड्स मेल बीज होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सबको, उनको कहते हैं ड्रोन्स। देयर इज ओनली वन क्वीन बी इन ए हाइव, हर एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है।
अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिए, ये आता है एग्जाम में भी, एंट्रेंस में भी। रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज आर फॉर कलेक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ किसान ही कहिए उनको, कुछ लोग हनी का बिजनेस करते हैं और हनी को पाने के लिए वो हनी बीज का पालन पोषण करते हैं, उनको पालते हैं। जैसे हम लोग कोई पेट है, डॉगी हो गया या कोई रैबिट हो गया या कैट हो गई, उसका पालन पोषण करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, हनी बीज को भी पालते हैं। रियरिंग और ब्रीडिंग का मतलब होता है पालन पोषण। तो वो लोग हनी बीज का पालन पोषण करते हैं, क्यों? हनी को कलेक्ट करने के लिए। तो इस बिजनेस को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। हनी बीज का पालन पोषण करके हनी कलेक्ट करने के बिजनेस को, काम को हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि सिल्क वार्म्स को, रेशम के कीड़े का पालन पोषण करते हैं। देखिए, रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स फॉर गेटिंग सिल्क, मतलब सिल्क पाने के लिए सिल्क वार्म्स का पालन पोषण करना या करने के काम को हम सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन पोषण को हम एपीकल्चर कहते हैं और रेशम के कीड़े यानी सिल्क वार्म्स के पालन पोषण को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इस तरह से हम अपने मतलब ये इनका बिजनेस करते हैं, हनी कलेक्ट करके पैसे इनकम करते हैं और ये सिल्क बनाकर पैसे इकट्ठे करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर कलेक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर, वाइल रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स फॉर गेटिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको सीखने को कुछ मिला हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, सजेशंस दें अगर कोई सुधार करना है तो। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है आपने, तो ज़रूर कर दें। थैंक यू।